नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में अक्सर हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछता ही है और ये एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर हम लोग फंस जाते हैं। तो आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जिसका अर्थ होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है और इनकी कुल संख्या 180 होती है, और अगर भूमध्य रेखा को भी हम जोड़ दें तो इनकी कुल संख्या 181 हो जाती है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा जिनको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड होता है ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो अब हम लोग इस बात को तो समझ गए हैं कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है काल्पनिक रेखा, उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, और ध्रुवों के बीच यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबवत रेखा होती है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखा से जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप अंत तक बने रहे इस वीडियो में। आज हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न हैं उनको ही बड़े ही मज़ेदार ढंग से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बृहत वृत्त या ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा को बृहत वृत्त या ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो इसका उत्तर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर है वह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति घटता है। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी धरातल पर 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है मालागासी। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त मालागासी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही मज़ेदार है, इसको अंत तक ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है, कहाँ से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है,
एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो इसका उत्तर है 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समयांतराल होता है। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है देशांतर रेखा। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है देशांतर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 179। अक्षांशों की संख्या 179 है। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 360। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो इसका उत्तर है 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो उत्तर है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, 1 घंटे का समयांतराल कितने देशांतरीय दूरी के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है 15 डिग्री। 1 घंटे का समयांतराल 15 डिग्री देशांतरीय दूरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल कहाँ अधिकतम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, यानी 30 डिग्री एन से 40 डिग्री एन के बीच भूधरातल अधिकतम है। अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ पर समान होता है? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा समान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है भौगोलिक रेखा जाल। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, 49 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका और कनाडा के बीच। 49 डिग्री एन अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर है बोलीविया। दक्षिण अमेरिका के बोलीविया देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, दीर्घतम अक्षांश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.0 डिग्री अक्षांश। 0.0 डिग्री अक्षांश दीर्घतम अक्षांश है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास
आप लोगों की जानकारी को बढ़ाने में थोड़ी सी भी सहायक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।